इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा, जो कि हमारे पास है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक ऑगमेंटेड मतलब एक जो है हमारे पास एक 3/2 मैट्रिक्स को 2/2 में कर देते हैं, या 4/2 मैट्रिक्स को 2/2 में कन्वर्ट करते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग इसका पर्पज़ ये होता है कि हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लूज़ करना चाहते हैं। तो चलते हैं मेरे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा जो डेरिवेशन सेक्शन है, और उसमें हम लोग देखते हैं डिराइव करके कि कैसे हम लोग मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इन्वर्स फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। सो व्यूअर्स, जा चुके हैं मेरे पेपर्स हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा जो डेरिवेशन सेक्शन है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास गिवन क्या है जी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो कि है ए। जो मैट्रिक्स क्या है मेरे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ पर मेरे पास सपोज कर लेते हैं कि 3 है एक्स एक्स एक्स, ठीक है। इसको मैं इसकी वैल्यूज़ रख लेता हूँ 1 1 1 इक्वल्स टू, मैंने बी लेना है 2 का, ठीक है। एक्स इक्वल्स बी। यहाँ पर ए मेरे पास है जो वो 2 रोज़ 3 कॉलम्स का है, और जो एक्स है मेरे पास 3 रोज़ 1 कॉलम का है। तो यहाँ पर मुझे जो बी चाहिए वो 2/1 का चाहिए, ठीक है। अभी ये होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब इसकी मैं डायमेंशन को चेंज करता हूँ। कैसे? यहाँ पर आप लोग देखें, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं जी। हाँ जी, यहाँ पर यही होगा मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 2 + 3, क्योंकि 1 टाइम्स 1 2 टाइम्स 1 3 टाइम्स 1 इक्वल टू, इसी तरह मतलब, ठीक है। ये बनेगा 6 इक्वल। यहाँ पर 4 + 5 + 6 इक्वल्स टू 15, ठीक है। 5 4 9 9 6 15, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या था, 6 और 15। अब देखें मेरी बात सुनो, यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक्स वाला हमारे पास एक मैट्रिक्स था एक्स, इसमें 3 वैल्यूज थी, x1 x2 x3। यहाँ पर क्या था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे x1 और x2 हमारे पास ज़रूरी थे, तो x3 को हमने बीच में से गायब कर दिया। कैसे गायब किया? यहाँ पर हम लोगों ने एक ए मैट्रिक्स ले लिया, ए मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको। किसमें? इसमें। अब क्या हुआ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर x1 और x2, x1 इक्वल्स टू 6, x2 इक्वल्स टू 15, मतलब x3 इक्वल्स टू 20 हुआ होगा, ठीक है। यानी x3 भी है, इसका मतलब ये 3 डायमेंशनल होगा। फॉर एग्जांपल x, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पर एक होगा z एक्सिस, ठीक है। अभी हमने अगर z एक्सिस को इग्नोर करना है तो यहाँ पर से हमने इसको मिटा दिया। अब हमारे पास 2 ही बच के x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर यह हमने इसको वैनिश कर दिया। ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। आपने बहुत सुना होगा ए का इन्वर्स इक्वल्स टू 1। यहाँ पर तो होता है मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाय, पता नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, यानी इस तरह का भी कुछ फॉर्मूला होता है। लेकिन इसको मतलब ये तो हम लोगों ने एक टेक्निक है ना, जुगाड़ हमारे पास। हम लोग इसका प्रोफेशनल वे देखेंगे कैसे इसको बैक एंड पे किया जाता है। 1 2 3 एंड 4, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अब इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसके साथ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की तरह एक मैं लिख दूँगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर 2 ऑपरेशन तो परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं इसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। पहले इसको 0 करना है मैंने, ठीक है। मैं कहता हूँ R2 इक्वल टू R2 - 3R1, ठीक है। अच्छा, 3R1 हो गया। अब क्या होगा जी, यहाँ पर हमारे पास R1 ऐसे ही है 1 2 1 0, और यहाँ पर R2 क्या है हमारे पास, R2 में 3 × 1 इक्वल टू 3 3 - 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पर 4 है हमारे पास, 4 है। तो R2 में इसमें सॉरी क्या नाम है इसका, R1 में 2 है हमारे पास, 2 - 4 नहीं, R2 इक्वल टू 4 - 3R1 6 इक्वल टू -2, क्योंकि 6 में 4 चला 2 आता है, तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इसके बाद 1 - 3 इन ब्रैकेट 0 इक्वल टू -3, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा जी 1 - 0, क्योंकि 3 इन ब्रैकेट 0 इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 1 हो जाएगा, 0 नहीं 1 इसके लिए। तो अभी इसके लिए क्या होगा जी, हमारे पास 1 - 3 इन ब्रैकेट 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज़ देखी। अब इसको मैं क्या करता हूँ जी, इसको मैं सिंपली सॉल्व कर लेता हूँ। पहले R1 इक्वल्स टू R1 - R2, ठीक है। R1 में चेंज आएगा। इससे मैं क्या लिखता हूँ, अभी R1 को छोड़ूंगा ऐसे ही, R2 को लिखूँगा पहले -3 और 1 1। अभी क्या है यहाँ पर हमारे पास कि आप लोग ये देखो, 1 - 0 इक्वल्स टू 1, 2 - 2 इक्वल्स टू 0, 1 - 3 इक्वल्स टू -2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये -3 है। तो या फिर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहले आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थोड़ा कम्प्लेक्स आ रहा है। ये 2 / 2, इसको -2 से डिवाइड कर लेता हूँ मैं पहले।
यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको जो ही मैं -2 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, -2 से 1, -3 डिवाइडेड बाई 2 और क्या हो जाएगा माइनस नहीं है क्योंकि ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 1/2 माइनस इसके साथ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हाँ जी, इसको बस 1 को ऐसे लिखता हूँ 1 2 1 0। अभी मैं कहता हूँ जी R1 - 2 R2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास R1 - 2 R2 में क्या आ जाएगा मेरे पास 0 1 3/2 -1/2। यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 0 क्योंकि वो ऑब्वियस पता है 1 - 2 इन ब्रैकेट 3/2 ये गया तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ना यहाँ पे 1 - 3 = 2, सॉरी 1 - 3 = -2, यहाँ पे -2 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 है तो क्या क्या दिया हमारे पास 1 -1/2 है, सॉरी ये यहाँ पर 1/2 -1/2 है। तो यहाँ ऊपर क्या हमारे पास 0 माइनस इन ब्रैकेट 0 - 2 इन ब्रैकेट 1/2 माइनस इक्वल 2 से कैंसिल माइनस +1 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, याद रखना है। मतलब ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पर मैंने एक ए लिख लिया जो इनिशियली लिया था और ये वो पीछे जो हमारे पास अभी नेक्स्ट पार्ट आता है। अभी यहाँ पर आप लोग एक मिनट यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि ये देखें यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है मैट्रिक्स साइड पे। इसका मतलब हम लोग तकरीबन ठीक ही जा रहे हैं। अभी यहाँ पर यह है कि हम लोग अभी चेक करते हैं यहाँ पर क्या मामला हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 1 2 था, यहाँ पर भी सही है ऐसे ऐसे। यहाँ पर मैं करता हूँ क्या जी, यहाँ पर होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 1 इन ब्रैकेट -2, ठीक है, +2 इन ब्रैकेट 1, ठीक है। ये 3/2 था, ठीक है। कि मैं फर्स्ट रो कर लूँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 1, ठीक है, +2 इन ब्रैकेट -1/2, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इन ब्रैकेट -2 +4 इन ब्रैकेट 3/2, ठीक। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सॉरी 3 × 1 आपके यहाँ पर हमारे पास 3 × 1, ठीक है, 3 × 1 +4 × -1/2, ठीक है। अभी इसको मैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ले लेता हूँ इस तरह से। अच्छा ये कैंसिल हो गया, पहले ही मैं आपको करा देता हूँ। ये कैंसिल हो गए, 2 1 2 2 2 4, ये 2 1 2 2 2 4। अच्छा यहाँ पर मामलात क्या हैं, अभी हमारे पास ये हो जाएगा -2, ठीक है, +3 = 1, 1 × 1 = 1 माइनस, ठीक है, 1 0, 3 × 2 -2 -6, 2 × 3 = 6 0। अच्छा 3 × 1 = 3, 2 × -1 = 2 और ये रहा 1। और ये देखें आप लोग यहाँ पर हमारे पास एक, अच्छा ये बात याद रखना जो हम लोगों ने पीछे सेक्शन फाइंड आउट किया ये वाला सेक्शन, ठीक है। अब मैंने रखा क्या 8 × i = ठीक है, मैं क्या कहता हूँ 8 × i = अब मैं यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर मैंने ए ऑगमेंटेड, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑगमेंटेड स्लैश करिए कि आपको पता चले ऑगमेंटेड = A इनवर्स, ठीक है। क्योंकि जो मैट्रिक्स वाली साइड होती है वो आ जाती है। जो अब मज़े की बात ये देखो यहाँ पर जो है वो अगर 1 2 3 4, ठीक है, ये था हमारे पास 0 1 0 सॉरी 1 0 0 1, ठीक है, ये था। अब मज़े की बात ये देखो कि यहाँ पर पीछे जब हम लोगों ने उसके ऊपर एक गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 0 0 1 हो गया और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया -2 1 3/2 -1/2, ये हमारे पास आ गया, ठीक। अब ये वाली साइड जो है ये हमारे पास ए का इन्वर्स कहलाती है, सही है। अब ये ए का इन्वर्स कहलाती है। अब हम लोगों ने ये तो फाइंड आउट कर दिया यहाँ पर, मतलब हमारा प्रोसेस तो ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। हम लोगों ने ये चेक करना है कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास क्या ये वाकई ए का इन्वर्स बनती है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने जो ए लिया था इनिशियली और ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास ये आ जाता है, क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बात याद रखना, A × A का इन्वर्स = आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये रूल होता है, ठीक है। मतलब ए को अगर ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमें हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। बस आप लोग ये याद रखना। ये थी हमारी आज की वीडियो के जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स और कैसे हम लोग मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो इनकमिंग वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे अबाउट डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।